आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश, मुसलमानों पर हमला। मैं सबसे पहले, आप एक दानिशमंद इंसान है, सबसे पहले मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए कि ये कैसे हमला है देश के मुसलमानों पर। देखिए, एक बात आपको और देश के दर्शकों को समझना चाहिए कि वक्फ जो है मुसलमानों के एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में शुमार होता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ये कह रही है कि वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप जितने 200 साल 100 साल पुरानी मस्जिद दरगाह है उसको आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर मुझसे छीन लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर आओ। अब पार्लियामेंट के करीब सुनहरी बाग की मस्जिद है जहां पर हमारे देश के मुजाहिदीन आज़ादी नमाज पढ़ते थे, तो उनकी रूहों को बुलाकर बोलना पड़ेगा क्या कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? तीसरा, सरकार ये कह रही है कि वक्फ पर औलाद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? जब मैं गिफ्ट कर सकता हूं अपनी औलाद को प्रॉपर्टी, जब एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई विल पावर के जरिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते हैं, मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है। कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कर डिस्पोज करे, सरकार को क्या करना है? पांचवी बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार कैसे बोलेगी कि एक मुसलमान को 5 साल से मुसलमान रहना पड़ेगा? आप कौन होते हैं मेरा रिलीजन डिसाइड करने वाले? अगर जिस दिन कोई मुसलमान हो गया तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ नहीं है। सरकार कहती है मैडम, जो कंडीशन लगा रहे हैं, क्या वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कंडीशन है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है? सरकार कहती है कि हम प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे हैं, तो आप लिमिटेशन एक्ट को क्यों निकाल रहे हैं? जो लोग खबरस्त जमीनों पर इनको ओवैसी साहब, हाँ 3C और सेक्शन 4 को पढ़ लें, देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकार की नीयत क्या है और क्या करना चाह रही है। सर, आपने ओवैसी साहब, आपने वे ऑफ यूज की बात की कि वे ऑफ यूज को सरकार ने हटा दिया इस अमेंडमेंट बिल को लाकर, लेकिन इस वे ऑफ यूज के तहत कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास जा सकती है, यहां तक कि तब भी जा सकती है जब उस प्रॉपर्टी के लिए ओरिजिनल डिक्लेरेशन सस्पेक्टफुल हो, संदेहास्पद हो। तो अगर ये सारी चीजें रेक्टिफाई होने की दिशा में बढ़ रही है सर, तो क्या ऑब्जेक्शन है इस पर? नहीं, एक मिनट सुनिए। वक्फ बाय यूज, आप जो सवाल कर रहे हैं जवाब देता हूं। वक्फ बाय यूज को निकालने का मतलब यह है कि सरकार ये कह रही है कि आप जो 200 साल से किसी मस्जिद या दरगाह में जा रहे हैं वो वक्फ नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट लाना चाहिए। मेरा सरकार से सवाल ये है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में क्या कस्टम और यूसेज की बुनियाद पर मंदिर नहीं बनता है वो? हाँ, अब आप बताइए इसका जवाब क्या है इनके पास? गुरुद्वारा में नहीं होता है क्या ये? और आप हमारे वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्राइवेट तरीके से आई, आप वहां पर नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। तो 4 धाम बोर्ड में ये कहता है कि हिंदू होगा मेंबर, और हिंदू जैन नहीं हो सकता, हिंदू बौद्ध नहीं हो सकता, हिंदू सिख नहीं हो सकता। तो सर, तो यहां कैसे ला रहे हैं भैया? आपका जो एतराज है सर ओवैसी साहब, ये जो एतराज है, क्या ये मात्र यहीं तक महदूद मानूं ना मैं कि इन्होंने बोर्ड के मेंबर नॉन मुस्लिम करने की जो बात की सरकार ने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो 3 सांसद होते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसको स्पेसिफाई नहीं किया। यानी कि एतराज आपका यहीं तक महदूद है कि नॉन मुस्लिम शुड नॉट बी देयर इन द वक्फ बोर्ड, ईदर ऑन द स्टेट लेवल और ऑन द सेंट्रल लेवल। नहीं, हमारा एतराज इन 40 अमेंडमेंट के ऊपर है। ये 40 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड को सिर्फ पेपर पर वक्फ बोर्ड रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सरकार मस्जिदों को, दरगाहों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल कर लेगी। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा
कि अगर कलेक्टर के पास को जाकर कहेगा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो सरकार इस बिल में ये कह रही है कि पेंडिंग इंक्वायरी इट इज नॉट वक्फ। अब मैं जिस 200 साल 100 साल से जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होगी। कलेक्टर सरकार का अपॉइंटी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज टाइटल नहीं दे सकते, ये जुडिशरी का काम है, एग्जीक्यूटिव को बोल रहे हैं। अच्छा, पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में मैडम एक डिस्ट्रिक्ट सीनियर मोस्ट जज था जो सीजीआई अपॉइंट करते थे स्टेट के, और एक मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का माहिर और एक तीसरा लीगल माहिर। अब आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर के फैसले के खिलाफ रिटायर्ड जज होगा। और एक सेक्शन आप देख लीजिए, सेक्शन 83 कह रहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी। अब आप बताइए कि ये जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ जजमेंट देगा? अच्छा, वो छोड़ दीजिए, क्या कोई कलेक्टर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट? हाँ, ये क्या कोई राजस्थान का कलेक्टर? सर, ये फेयर पॉइंट हो सकता है ओवैसी साहब, लेकिन मैं दो कमेटीज का जिक्र कर दूं आपकी, हालांकि आपकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा उम्दा है ओवैसी साहब, खासतौर से इस तरह के मामलों में। लेकिन दो कमेटीज, के रहमान खान साहब की कमेटी थी ये जेपीसी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बाकायदा कहा कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे जरूरी है, सेंट्रल डेटा जरूरी है, दाखिल खारिज जरूरी है और रेवेन्यू का रिकॉर्ड जरूरी है। ये के रहमान खान साहब कह रहे हैं जेपीसी की कमेटी में। हाँ, तो जब सर्वे होगा तो सर्वे कलेक्टर नहीं करेगा ना मैडम, सर्वे कमिश्नर करता है, और वो सरकार के पैसों पे करता है। सर्वे कमिश्नर की जो रिपोर्ट आती है वो सरकार, प्रदेश की सरकार को देता है। प्रदेश की सरकार जब गेजेट इशू करती है तो 1 साल का टाइम होता है मुसलमानों के लिए ऑब्जेक्शन करें, और नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और दूसरे जो उनके प्रपोजल है वो तो हो रहा है ना, मगर ये सरकार ये कह रही है कि जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड से म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वक्फ बोर्ड की वक्फ का ताल्लुक नहीं होगा। ये कैसे होगा बताइए? रेवेन्यू आया कब? एक बात सुनिए, रेवेन्यू का कानून कब आया? हमने कब बनाया रेवेन्यू का कानून? और अगर 200 साल पुराना वक्फ है तो रेवेन्यू का कैसा करेंगे आप? तो इसलिए कह रहा हूं वक्फ बाय यूजर। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप सेक्शन 3A, 3B और 3C और सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसके बाद हमसे बात करिए। अच्छा, और एक चीज, आज ओरल मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ओरल गिफ्ट का हो जाएगा मुसलमानों में। अच्छा सर, एक बात बताइए वैसे, ठीक है, ये ठीक है, आपने सारे अमेंडमेंट को हाईलाइट करते हुए बता दिया कि ये अमेंडमेंट आया तो ये आपका इतराज है, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले पर एतराज, बोर्ड के जो कलेक्टर के पास अधिकार आ जाएंगे उस पर एतराज। भाई, हाईकोर्ट में तो अपील का अधिकार है ना सर, हाईकोर्ट में अपील का अधिकार है ना। कलेक्टर ने गलत फैसला कर दिया, गलत रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, कलेक्टर ने गलत फैसला कर दिया, गलत रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, तो हाईकोर्ट में अपील कर लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, ट्राइब्यूनल जो अभी एग्जिस्टिंग है उसमें 3 मेंबर होंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है, ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप सुन लीजिए, आप अपील नहीं करते, रिव्यू पिटीशन डालते हो। रिव्यू पिटीशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि पेटेंटली इलीगल फैसला आया है। अगर ये सरकार कह रही है कि नहीं, रिव्यू पिटीशन नहीं, अपील होगा, यानी अपील दोबारा सुना जाएगा। अब जब कोर्ट में इतना बैकलॉग है, और फिर आज आप जो बिल में कह रहे हैं कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो रिटायर्ड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तब भी ट्राइब्यूनल में सुनेगा, ये कैसे होगा सर? लेकिन बैकलॉग पर आया, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बैठकर सुनेगा? बड़े एहतराम के साथ सवाल पूछ रही हूं, आप हाईकोर्ट के बैकलॉग पर आए। मैंने सवाल पूछा, भाई हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, आपने कहा हाईकोर्ट के पास तो ऑलरेडी इतना सारा बैकलॉग है, तो पूरा देश उसी बैकलॉग के साथ सर जस्टिस पाता है ना। तो ये कुछ ऐसा भी खेल है क्या कि ढका दबा कुछ है, उघड़ जाएगा? नहीं, सुनिए,
ट्राइब्यूनल एग्जिस्टिंग आज के तारीख में ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट को रिव्यू पिटीशन डालेंगे। सरकार ये कह रही है कि हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं, अपील होगा पूरा। हम ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल की फाइनलिटी को अब क्यों खत्म कर रहे हैं? हाई कोर्ट को जाएंगे। देखिए, रिव्यू पिटीशन में और अपील में फर्क होता है। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल के फैसले को ट्रिब्यूनल के फैसले को क्वेश करते हुए हाई कोर्ट में फ्रेश अपील भी होती है तो वहां भी देश के जज बैठे हैं ना सर। तो ट्रस्ट यानी कि विश्वास का संकट तो नहीं हाई कोर्ट के लिए भी है असदुद्दीन ओवैसी साहब। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को मैडम। ट्राइब्यूनल में भी डिस्ट्रिक्ट सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट स्टेट के चीफ जस्टिस करते हैं। मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करते हैं। उनके फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। रिव्यू पिटीशन अगर हाई कोर्ट में कोई हारता है सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब ये सरकार ये कह रही है कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और सेक्शन आप देख लीजिए, सेक्शन 83 में कह रहे ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोल रहा हूं। आर गांधी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज अ टेक्निकल मेंबर इन ट्राइब्यूनल। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग फैसला ले रहे हैं। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड भी इतना सफेद पोश जो एक प्रोजेक्शन की कोशिश है, वक्फ बोर्ड भी इतनी साफगोई से काम नहीं करता ना। कितने जबरदस्त और कितनी बड़ी तादाद में मुकदमे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। 58,000 से ज्यादा मालिकाना हक की याचिकाएं पेंडिंग है। तकरीबन 13,000 केस अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ की ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और तकरीबन 200 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिन लोगों ने ये दाखिल किए हैं मुकदमे की हमारी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया ली। नहीं, एक बात सुनिए, 8 लाख जायदादों में अगर आपने जो आंकड़े दिए हैं उसको मिला लिया जाए तो कितने होंगे? 15,000 के करीब होंगे, 20,000। आप जो अगर आप सच कह रहे हैं तो सच ही होगा। मेरा बोलना यह है कि वक्फ बोर्ड ऑक्यूपायर कैसा होगा? वक्फ बोर्ड तो एनक्रोचर्स को, लैंड ग्रैबर को, जमीन माफिया को वक्फ बोर्ड निकालता है। सरकार लिमिटेशन का पीरियड निकालकर उन एनक्रोचर्स को, जमीन माफिया को मालिक बना रहा है। ये कौन सा बात है बताइए? और सेक्शन 40 में सीईओ के जो पावर्स हैं कि वो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रजिस्टर करे, आप उसको भी छीन ले रहे हैं। तो सरकार खुद वक्फ बोर्ड को कमजोर कर रही है। सरकार खुद लैंड ग्रैबर्स को जमीन दे रही है, ये सब बिल में प्रोविजन लाकर। लैंड ग्रैबर्स को जमीन दे रही है। तो ओवैसी साहब, जेपीसी चला गया अब ये बिल, अब किस तरह की तवक्को आपको? हाँ, नहीं, अब ये तो ओम बिरला स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो बनाएंगे उसको, किसको मेंबर रखेंगे और फिर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। क्योंकि बिल के ऊपर पहली मर्तबा जेपीसी बनने जा रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है। तो खैर वो स्पीकर साहब बनाएंगे। अब अभी तो जेपीसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा। मगर ये बीजेपी वक्फ बोर्ड का एनआरसी कर रही है। बीजेपी वक्फ यूजर को निकालकर मुसलमानों से और मस्जिदों को और दरगाहों को छीनना चाहती है, जो उनका ओरिजिनल हिंदुत्व का एजेंडा है। एक नाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम के, हाजी मलंग की दरगाह नहीं है। कई जगह है ऐसे जो इशू उठ जाएगा।